मैंने ज्योतिष की पढ़ाई किया। उसके बाद मुझे लगा कि ज्योतिष को टेक्नोलॉजी के क्रम में मैंने सोचा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। धर्म के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है, या मंदिर पर जाने के लिए क्या सुलभ। इस क्रम में हमने वामा का निर्माण किया। तो वामा का अर्थ है वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर ऐप। This is Channels Television's breaking news. आचार्य देव में मंदिरों को डिजिटल करने का बीड़ा उठाया। कमाल का है, देश के किसी भी मंदिर में घर बैठे करें पूजा। आप भी हो सकेंगे ऑनलाइन शामिल। ऑनलाइन भुगतान 500 रुपए से शुरू है। इसके बाद उनकी टीम भक्तों से संपर्क करती है और बताती है कि आज उनकी पूजा है, उन्हें स्नान करके बैठना है और पूजा देखते हुए पुजारी के साथ जो मंत्रों को बताया जाए उन्हें फॉलो करना है। अब आप देश के किसी भी कोने में बैठकर देश के किसी भी मशहूर मंदिर में अपने नाम से पूजा करा सकते हैं, वहां के दर्शन कर सकते हैं, आरती देख सकते हैं। मेरा नाम आचार्य देव है। मैंने ज्योतिष की पढ़ाई किया। उसके बाद मुझे लगा कि ज्योतिष को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आज आप देख रहे होंगे कि सब कुछ ऐप पे आ चुका है। इसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो कोविड काल जब चल रहा था तब ये मेरे माइंड में आया कि धर्म के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है, या मंदिर पर जाने के लिए क्या सुलभ व्यवस्था हो सकती है। उसके बारे में हमने विचार किया कि जो हमारे कोविड काल में जैसे पंडित जी लोग थे, जब आप वहाँ विजिट नहीं करते हैं तो उनको आमदनी नहीं होती है। तो उनके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे उनको भी लाभ हो, उनकी भी दिनचर्या चले। इस क्रम में हमने वामा का निर्माण किया। तो वामा का अर्थ है वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर ऐप। तो मैं ज्योतिष के साथ साथ मैं मंदिरों को ऑनलाइन लाने पे बेसिकली काम कर रहा हूँ कि जो ज्योतिषी है वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। उसको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं कि वो मार्केट में जा कर के अपनी छवि बना सकता है। ज्योतिष के माध्यम से जो व्यक्ति आज मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छा आमदनी कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा मोट है कि मुझे मंदिरों को ऑनलाइन लाने पे काम करना है। तो मैं मंदिरों को बेसिकली सनातन धर्म को ऑनलाइन लाने पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा कितने मंदिर अभी तक जुड़ चुके हैं? लगभग 300 मंदिर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं वामा के साथ, और हम पूरा एग्रीमेंट करते हैं मंदिरों के साथ और एग्रीमेंट करके वहाँ पे पूजाएं लॉन्च करते हैं। फिर जो भक्त होता है वो वहाँ पे अपनी पूजा संपन्न करा पाता है। इस तरीके की व्यवस्था है। तो वामा ऐप से किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं और क्या क्या जानकारियाँ उनको किस तरीके की मिल पाती हैं? तो देखिए, हमने बताया कि ज्योतिष की सबसे बड़ी जानकारी हमारे यहाँ मिलती है कि आप आएंगे तो आप फ्री में अभी डाउनलोड करते हैं। उसके बाद फ्री में आप 4 मिनट कंपनी देती है कि आप 4 मिनट में अपनी डिटेल डाल करके और ज्योतिषी से लाइव बात कर सकते हैं। बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब सही बता रहे हैं तो आप दोबारा रिचार्ज करके उनसे कॉल करते हैं। जब सारी बातें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष एक उपचार की तरह ले जाता है, उपाय की तरह ले जाता है ना। जैसे छतरी का काम करता है कि ये उपाय देता है कि अगर बारिश हो रही तो आप कैसे बचेंगे उससे। ज्योतिष का सबसे बड़ा मूल यही है कि उपाय करके कैसे भी जो चीज़ें अनावश्यक चीज़ें हैं जो जीवन में आपको आपदा की तरह आ सकती है उससे कैसे बचा जा सकता है, यही काम ज्योतिष का है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ, किस तरीके? तो ज्योतिष देखिए, हम 3rd जनरेशन ज्योतिषी हैं। हमारे दादा भी थे, हमारे फादर भी थे और हम अभी इस जनरेशन में हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से पहले से इच्छा थी। परिवार का भाई बैकग्राउंड वैसा रहा कि परिवार का एक प्रेशर भी था कि नहीं एक बच्चे को बनना है। जैसे हम 3 भाई हैं, 3 में से 2 लोग इंजीनियर हैं, एक मैं ज्योतिषी हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पिता का निर्णय भी था कि नहीं आपको ज्योतिष के क्षेत्र में जाना है। और जब इस व्यवस्था से आप जुड़े होते हैं तो पिताजी को भी आभास था कि ये लड़का जा कर के कुछ अच्छा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आया और प्रयागराज में जन्म हुआ। उसके बाद मैं अभी लखनऊ में हूँ, गुड़गांव में ऑफिस है और सारी चीज़ें चल रही। और आपने देखा कि 300-400 ज्योतिषी अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष के क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य है। जैसे आपने का रिचार्ज होता है, रिचार्ज करके फिर आप फिर ज्योतिषी से कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। उसके बाद उपाय के तौर पर आप मंदिरों में ऑनलाइन पूजाएँ करा सकते हैं बेसिकली। तो मंदिर में हमारा टाइप होता है, भक्त घर पे बैठा होता है और वो ऑनलाइन के माध्यम से पूजा देखता है और देख करके बहुत संतुष्ट होता है। अभी तक लगभग 15 से 20 हज़ार लोग हमसे जुड़ करके पूजाएं करा चुके हैं। लगभग 30 से 35 लाख मेरा डाउनलोड है और इस तरीके से हम निरंतर उस पर कार्य करते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का जो व्यू है
एक कस्टमर का या भक्त का आप कह लीजिए, वो बहुत पॉजिटिव रहा है। और लोगों का ये कहना है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमको फील नहीं होता कि हम घर में बैठे हैं या उस मंदिर में बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अनुभव है, जो भक्त का अनुभव है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें और आगे ग्रोथ करेंगे और अच्छा होगा। इस तरीके की पूजा अगर कोई कराता है तो कम से कम कितना खर्चा आता है एक लोग? नहीं, कम से कम 500 रुपये का एक वो है कि 500 रुपये करके आप महाकाल की धरती पर भगवान का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, मंगल ग्रह की शांति करा सकते हैं। शनि धाम जैसे शिरडी के पास में है, आप लोगों ने जाना, शनि शिग्नापुर में, तो शनि शिग्नापुर में आप पूजा वहाँ पे अरेंज करा सकते हैं अपने नाम और गोत्र के साथ। इस तरीके से और कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देवी के स्थान हैं, जैसे ज्वाला देवी हुआ हिमाचल का, हनुमानगढ़ी हुआ, ऐसे बहुत सारे जो आप मंदिर का नाम लेंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। क्या होता है कि जब पूजा आप करने जाते हैं तो कोई पंडित पुजारी बैठ के आपके नाम और गोत्र से चाहे जप करना हो चाहे पूजा करना हो, करता वही है। आप वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आपको ये संतुष्टि होती कि मैं प्रेजेंट हूँ तो मुझे ठीक है, लेकिन करने वाला, चढ़ाने वाला, पूजा करने वाला सब कोई न कोई पुजारी या पंडित ही होता है। वही है कि अगर नाम और गोत्र से कोई भी प्रतिनिधि के रूप में बैठ करके पूजा करता है किसी भी व्यक्ति के नाम से, तो ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी महत्ता है कि उस व्यक्ति को पूरा फल प्राप्त होता है। इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑनलाइन पूजाएं कराई जाएंगी तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को लाभ होगा। और ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी भी जो लोग पूजा करा रहे हैं उनको लाभ हो रहा है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि नहीं, उनको लाभ होगा। मान लीजिए किसी ने 500 रुपये का पेमेंट किया, उसके कोई नंबर टाइम लगता है या कोई एक डेट है, एक डेट पे पूजा फिक्स की है। जैसे मान लीजिए 7 तारीख को है तो 1 तारीख को आपने पूजा बुक की, उस बीच में आपको 1-2 मैसेज के थ्रू आपसे वार्तालाप होगी, हमारी कंपनी से मैसेज जाता है कि आपकी पूजा इस दिन है। उसके बाद 1 दिन पहले आपको कॉल जाएगी कि आप तैयार होकर बैठिएगा, आपको इस व्यवस्था में रहना है, ऐसे रहना है, व्रत रहना है, उपवास रह करके बैठ करके पूजा को आपको देखना है। इस तरीके की व्यवस्था हो। ज्वाला देवी हो गया, नैना देवी हो गया, और बंगलामुखी धाम हो गया, उज्जैन के बहुत सारे मंदिर हैं, मंगलनाथ मंदिर हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम मंदिर हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं।